उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज दफ्तर से वापसी पर मुझे देर हो गई थी। हफ्ते के आखिरी दिन काम का बोझ इतना था कि मुझे दफ्तर से निकलते निकलते रात के 9 बज गए। खैर अगले दिन छुट्टी थी और मेरा नींद पूरी करने का मुकम्मल इरादा था, लेकिन फ्लैट पर चूँकि मैं अकेला होता था इसलिए दफ्तर से वापस आकर अपना खाना भी खुद तैयार करता था। लेकिन आज सिर्फ आराम करने का मूड था, इसलिए गाड़ी का रुख KFC की तरफ मोड़ दिया। 3 बर्गर और कूल ड्रिंक पार्सल करवाने के चक्कर में 20 मिनट और ज़ाये हो गए। लेकिन अब फ्लैट पर जाकर खाना बनाने की फ़िक्र ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही गाड़ी अगले मोड़ पर पहुंची, सड़क किनारे 4 ख़वातीन खड़ी नज़र आईं। मैंने कुछ सोचकर गाड़ी रोक दी और शीशा नीचे करने तक वो चारों मेरे करीब पहुंच गईं और जल्दी जल्दी रट्टे रटाए अंदाज में अपना अपना रेट बताने लगीं, जबकि एक खातून खामोशी से खड़ी रही। मैंने उसका जायज़ा लिया तो वो मुझे सबसे कबूल सूरत और जवान नज़र आई। सुनो, तुम एक रात का क्या लोगी? मैंने उसे मुखातब करके कहा। जितने मर्जी दे देना साहिब, वो अटक अटक कर कह रही थी। मैंने उसको गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी घर की तरफ रवाना हो गई। बर्गर खाओगी? मैंने उसकी तरफ एक बर्गर बढ़ाया जिसे उसने झपट लिया और नादीदों की तरह खाने लगी। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा कि कब से धंधा कर रही हो? आज पहला दिन है साहिब। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? कहने लगी, साहिब झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आई। अच्छा ये बताओ कि शादी हुई है कि नहीं? कहने लगी कि साहिब शादी हुई थी, शोहर नशा करता था, फिर एक दिन कुछ गलत सलत खा आया और मर गया। अच्छा बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मेरा सवाल सुनकर उसका हिलता हुआ मुंह एकदम रुक गया। अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहने लगी कि साहिब मेरी बात मानोगे? मैंने कहा कि हाँ बोलो। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि साहिब जो करना है यहाँ गाड़ी में ही कर लो। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, अगर मैं आज रात खाना लेकर घर ना गई तो उनका पता नहीं क्या बनेगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल लर्ज़ गया। मैंने चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा दी और उसके घर का रास्ता पूछकर गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया। रास्ते में एक होटल से खाना और एक स्टोर से महीने भर का राशन पैक करवा कर उस खातून के हवाले किया और उसको घर छोड़कर वापस फ्लैट पर चला आया। अगले दिन दफ्तर से छुट्टी थी। मैं एक खैराती अदारे के ऑफिस चला गया। उस खातून के नाम पते का अंदराज करवा के उसके लिए हर महीने के राशन और अमदाद का बंदोबस्त करवा कर ही घर वापस आया। शाम को जब बिस्तर पर लेटा तो मुझे महसूस हुआ कि किसी एक इंसान को बर्बादी से बचा लेना ही दिल के सुकून के लिए काफ़ी होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है इस तरह की दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।